जय हिंद बच्चों। सुजीत सर एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है वर्णिका, जो कि हिंदी का सब्जेक्ट है और पार्ट 3 है, जिसका नाम है माँ। ठीक है, तो माँ से रिलेटेड यानी माँ कहानी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आज हम लोग उसको करेंगे, ताकि जो 1-2 नंबर यहाँ से आएगा उसको पक्का किया जा सके। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे जो पहला प्रश्न है इसका वो ये है कि मंगू किस कहानी का पात्र है। जो मंगू है वो किस कहानी का पात्र है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कौन कहानी, माँ कहानी है ना, तो पात्र किसका होगा, माँ का। ठीक है, याद रखिएगा, मंगू किस कहानी का पात्र है, तो माँ कहानी का पात्र है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, माँ कहानी का कहानीकार कौन है। यानी जो माँ कहानी है इसके लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, माँ कहानी के जो लेखक हैं वो हैं ईश्वर पेटलीकर। कौन है, ईश्वर पेटलीकर। तो आंसर क्या होगा, ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, ममता का सबसे बड़ा प्रतीक कौन होता है, पता है, माँ होती है। कौन होती है, माँ। तो आंसर क्या होगा, माँ। ठीक है, माँ कहानी भी है और ऐसे भी ममता का सबसे बड़ा प्रतीक कौन होता है, माँ। तो व्यवहारिक भी है और कहानी में भी इसको दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। यानी माँ कहानी जो है इसका प्रमुख पात्र कौन है। तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र है बच्चों मंगू। कौन है, मंगू। याद रखिएगा, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, मंगू। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है, मंगू कैसी लड़की थी। याद रखिएगा, मंगू एक लड़की थी। मंगू क्या थी, लड़की थी। तो कह रहा है मंगू कैसी लड़की थी। तो मंगू पागल लड़की थी बच्चों। कैसी थी, पागल लड़की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है। जो माँ कहानी है यह कौन सी भाषा में रचा गया है, या कौन भाषा में इसको लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा बच्चों गुजराती भाषा में। क्या होगा, गुजराती। याद रखिएगा, कौन भाषा में रचा गया है, गुजराती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है ईश्वर पेटलीकर की रचना है। देखिए यहाँ पे 4 गो दिया हुआ है ऑप्शन। एगो है लाल पान की बेगम, एगो है खून की सगाई, एगो है ढहते विश्वास और अगला है सिरचन। तो इसमें आंसर हो जाएगा खून की सगाई। याद रखिएगा, ईश्वर पेटलीकर, एक तो माँ लिखा है जैसा कि आप कहानी पढ़ ही रहे हैं। इसके लेखक कौन है, माँ जो कहानी है इसके लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर। और इसने दूसरी कहानी क्या लिखा है, खून की सगाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है। देखिए सेम क्वेश्चन फिर आ गया, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है। तो कौन होगा, ईश्वर पेटलीकर। कौन होगा, ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है बच्चों, माँ कहानी में कौन पागल था। जैसा कि आप जानते हैं कि माँ कहानी में यदि पढ़ेंगे तो आपको पता होगा मंगू पागल था। कौन पागल था, मंगू। इसी के लिए माँ काफ़ी परेशान थी। इसी के लिए माँ क्या थी, काफ़ी परेशान थी, क्योंकि ये जो है जन्मजात पागल थी। ये क्या थी, जन्मजात पागल थी। याद रखिएगा, मंगू जन्मजात क्या थी, पागल थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है बच्चों वो यहाँ देखिए 10 नंबर है। इस प्रश्न में कहता है, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे।
यानी किसके, कौन ऐसा पागल था जो कि सुधार उसमें हुआ था, जिसके कारण से मंगू की माँ को लोग कह रहे थे कि आप भी जो है मंगू को लेकर अस्पताल जाइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा कुसुम। कौन होगा? कुसुम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, मंगू की उम्र कितनी थी जिस समय कहानी लिखा जा रहा था, यानी जो कहानी लिख रहा है कहानीकार, उसके समय में कह रहा है कि कहानी के अनुसार मंगू की उम्र कितनी थी। तो मंगू की उम्र थी 12 वर्ष। याद रखिएगा, मंगू की उम्र क्या थी? 12 वर्ष थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? यानी जो मंगू थी, यानी मंगू की माँ थी, उसको कितने पुत्र थे? उसको जो है 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं, यानी कैसे हैं, यहाँ पे कैसे थे या कैसे हैं कर्मचारी, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, कैसे थे? व्यवहार कुशल। कैसे थे? व्यवहार कुशल। चलिए अगला प्रश्न कहता है, कहानी का प्रधान पात्र है, यानी कहानी का जो मुख्य नायक है या कह सकते हैं मुख्य हीरो है, वो कौन है? माँ है। कौन है बच्चों? माँ है। याद रखिएगा, इस कहानी का प्रमुख नायक कौन है? माँ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? या यह कह सकता है यह किसने कहा, ऐसा भी हो सकता है, यह किसने कहा। तो आंसर क्या होगा? समाज के लोगों की। किसने कहा? समाज के लोगों ने। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? जैसा कि हम अभी तुरंत पीछे बताए कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था? जन्मजात था, यानी जन्म से था। इसको कब से था? जन्म से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, माँ जी में, किसमें? माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? यानी जब माँ जी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दिया तो क्या हुआ? जानते हैं क्या हुआ? बहुत दुखद, वह भी पागल हो गई। कौन पागल हो गई? माँ। माँ भी क्या हो गई? पागल हो गई। ठीक है, तो यही था बच्चों आज का सारा जो ऑब्जेक्टिव था माँ चैप्टर से रिलेटेड। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि 1-2 नंबर पक्का हो जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप जो है आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।